अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर श्यामजान भट्ट है और मैं सीएसएस के टीचिंग से पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। मैं अपने हर अनाउंसमेंट का जो ये शॉर्ट सी वीडियो होती है, इसमें साथ-साथ कोई ना कोई लेसन ज़रूर अ, एस्पिरेंट्स के लिए वो ज़रूर कोई ना कोई साथ में मैं समझता हूँ कि वो दिया जाए। लास्ट टाइम अराउंड के मेरे अनाउंसमेंट के सेशन में मैंने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, डिजिटल कम्युनिकेशन की। और आज पुअर रिचर्ड्स ऑलमेनॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। पुअर रिचर्ड ऑलमेनॉक को कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें इस इसने बहुत जंतरी, जिसको कहते हैं ना, जंतरियाँ लिखता था। तो इसको ज़रूर सर्च करें और इसकी सेइंग्स और कोटेशंस को ज़रूर पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, जहाँ तक मेरे सेशंस का ताल्लुक है, तो कुछ सेशंस की डिटेल बता दूँ और फिर उससे बाद सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल एमपीटी की। एज़ फार एज़ सेशंस आर कंसर्न्ड जी, पाकिस्तान अफेयर का सेशन 26 अगस्त को सेशन है, आईआर का 29 को और करंट अफेयर का 29 को। पाकिस्तान अफेयर के सेशंस की डिटेल जी जो मैं उसमें पढ़ाऊँगा ये मेंशन्ड है और 7 वीक्स का ड्यूरेशन है, 4000 इसकी कंप्लीट फीस है। काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी ये पर मंथ है या व्हाटसोएवर, ये कंप्लीट फीस है। डिटेल ये मेंशन्ड है जी। आईआर में कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया होता है। आईआर बेसिक्स में इंट्रोडक्शन टू आईआर, फिर जो हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और फिर इंटरनेशनल हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, वो आईआर बेसिक्स में। आईआर कॉन्सेप्ट्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स जो सिलेबस में मेंशन है। फिर आईआर थ्योरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिर थ्योरी एप्लीकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 मंथ्स का सेशन है और 4900 पर मंथ इसकी फीस आईआर के सेशन की। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड सेशन, ये करंट अफेयर का सेशन है और करंट अफेयर का सेशन इसमें मैं पूरे पाकिस्तान में कोई टीचर, कोई एकेडमी, कोई टीचर 99 टॉपिक्स नहीं करवाता जी। लास्ट ईयर तक मैं 48 करवाता था, लेकिन अब जो पेपर है इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी, रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस भी के कॉन्टेक्स्ट में भी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी, तो अब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। तो मैं 33 रीजनल, 33 ग्लोबल, 33 डोमेस्टिक इसी पैटर्न पे चलाऊँगा। डेली क्लास है जी, क्योंकि मुझे 9 वीक्स में ये 99 टॉपिक्स खत्म करने हैं, यानी तकरीबन 11 टॉपिक 1 वीक में खत्म करने हैं, डेली क्लास। और इसका टाइम भी ये शुरू में जिस तरह लिखा है, ऐसा टाइम रखा है कि जिसमें आपकी कोई क्लास ना हो, इज़िली स्टूडेंट जो हैं वो इसको जॉइन कर सकें। बाकी सेशंस के भी ये टाइमिंग्स और ये डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं जी यहाँ पे। इसकी फीस सिर्फ 7900 है जी। ये भी कंप्लीट फीस है जी, मंथली नहीं है, कंप्लीट फीस है। ये तो 3 मेरी अनाउंसमेंट्स जो अभी मेरे सेशंस आ रहे हैं। मेरे सेशंस इन सब्जेक्ट्स के अब अगर कोई आएँगे भी तो वो सितंबर में नहीं होंगे, वो उसके बाद अक्टूबर में सेशंस आएँगे और अक्टूबर में ही फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यूएस और यूरोपियन का सेशन अनाउंस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अब एमपीटी की। लास्ट ईयर भी हमने इसको शुरू किया था, टेस्ट सेशन, ऑनलाइन टेस्ट सेशंस। मेरा ये मानना है कि एमपीटी या वन पेपर कोई भी उसकी कोई टॉट मैकेनिज्म में तैयारी नहीं हो सकती, टीचिंग में नहीं हो सकती। ये होनी ही प्रैक्टिस में है जी। और मैं जिस तरह इसको लेके चलता हूँ, लास्ट टाइम अराउंड हमने पिछले साल 15 टेस्ट लिए थे। इस दफ़ा हम 18 टेस्ट लेने लगे, यानी 3600 ऑब्जेक्टिव, हर टेस्ट में 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। अब 3600 मार्क्स के एमसीक्यूज़ जब स्टूडेंट उनकी प्रैक्टिस कर लेगा, तो ये काफ़ी है, ये सफिशिएंट है कि वो पास हो सकता है और अच्छी तरह अच्छे नंबर भी ले सकता है। ऑफ़ नंबर तो मैटर नहीं करते, लेकिन एक कंटेंटमेंट होती है स्टूडेंट, आपने सिर्फ पास नहीं करना, अच्छे नंबर लेंगे, आपको कंटेंटमेंट होती है कि हाँ यार, मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ सीएसएस का। तो मैं इसकी तैयारी जो है वो फिर इस तरह करवाता हूँ कि 15 दिन, 4 सितंबर से स्टार्ट होगा, 15 दिन में 15 टेस्ट। जब 15 टेस्ट आपके हो जाएँगे, तो उसके बाद 1-2 दिन के ब्रेक के बाद 3 फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। इन तमाम 18 टेस्ट में एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी एमसीक्यू रिपीट कोई नहीं होगा जी। और इसका मैकेनिज्म ये होगा, ये प्रोसीजर इसका चलेगा इस तरह के, जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे, उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 5:30 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम होगा, स्टूडेंट अपना टेस्ट करें। 2 घंटे बाद कोऑर्डिनेटर की अपलोड कर देगा और फिर आधे घंटे के बाद 8 बजे से लेके 11 बजे तक इसमें हमारे टीचर्स ये ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस भी करेंगे
और अटेम्प्ट करके भी दिखाएंगे। लास्ट टाइम अराउंड उर्दू मौजूद था, उर्दू का टीचर उर्दू डिस्कस करता था स्टूडेंट्स के साथ, एबिलिटी का टीचर भी, इंग्लिश का भी। इस दफा हमने साथ इस्लामिक स्टडीज को भी ऐड किया है। इस्लामिक स्टडीज का टीचर भी आपके साथ इमीडिएट 8 बजे से शुरू हो जाएंगे, 11 बजे तक की सारी टीचर्स आपको आपको जो उस दिन उसने ऑब्जेक्टिव दिए वो डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से फायदा ये होता है स्टूडेंट को कि उसके जेहन में एक चीज जो अगर थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी होती है वो खत्म हो जाती है, पक्का हो जाता है ऑब्जेक्टिव उसके दिन। इस्लामियात वाला करेगा, उर्दू वाला टीचर करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लास्ट टाइम भी हुआ था, ये अब भी होगा, एबिलिटी का पोर्शन सिर्फ वो डिस्कस नहीं करेगा कि ये जनाब x प्लस वाई इज इक्वल टू z, तो ये जी इसका जवाब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जवाब ए बी सी डी, सपोज कोई भी कोटेशन है कुछ भी है तो वो बता देगा जी डी आ गया चलो आगे पे चलें ना, ऐसा नहीं होगा। वो आपको पूरी अटेम्प्ट करके दिखाएगा 60 के 60 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करके डेली। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ना सिर्फ आपके एमसीक्यू की तैयारी हो रही होगी बल्कि खुद ब खुद सीएसएस में जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है वो भी तैयार हो रहा होगा, क्योंकि जाहिर फार्मूलों के साथ ही करवाएगा ना। फिर इंग्लिश का पोर्शन होगा जी, इंग्लिश का टीचर आपको रूल्स समझाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक लगा देगा कि ये ऑब्जेक्टिव का ये जवाब है ये का, वो पूरे जो जो पैटर्न जिस जिस जगह पे कौन सी प्रपोजिशन क्यों सूटेबल है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, कौन सी रूल्स आपको फॉलो करने हैं सेंटेंस इसके करेक्शन के, तो वो आपको पूरा डिस्कस करेगा आपके साथ। मीनिंग देयर बाय कि अगर आप इस सेशन को ज्वाइन कर, और जाहिर है जो जीके का पोर्शन है ये तो इसमें तो डिस्कशन की ऐसा जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स हैं, साइंस के हो गए, करंट अफेयर, पाक अफेयर के, ये तो, लेकिन ये भी जाहिर पेपर का हिस्सा तो होने। तो अगर आप इसका हिस्सा बनते तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 900 के जीके, 360 के इस्लामियात के, 360 उर्दू, 1080 के आपको एबिलिटी के सवाल जो टीचर अटेम्प्ट करके भी दिखाएगा, और फिर 900 के आपको 900 मार्क्स के इंग्लिश के पोर्शन। तो ये टोटल 3600 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई एकेडमी नहीं करवाता, कोई टीचर नहीं करवाता, 2-2 3-3 टेस्ट ले लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। हम 3600 ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा स्टूडेंट वो करे। अच्छा, इसमें आइडियल क्या है जो मैं पिछले साल भी स्टूडेंट को रिकमेंड करता, रिकमेंड ये करता था कि जब आपको पेपर मिल जाए तो आप पेपर, अगर आप कोई और सेशंस भी ले रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं या व्हाट्सएवर, तो एटलीस्ट ठीक है इस्लामियात का पोर्शन लेटर ऑन कर लें, बाद में कर लें, ठीक है जी। आप एबिलिटी का पोर्शन बाद में कर लें, तो सॉरी उर्दू का पोर्शन बाद में कर लें, इस्लामियात का पोर्शन बाद में कर लें, लेकिन जैसे ही आपको पेपर मिले एबिलिटी और इंग्लिश का पोर्शन हर हाल में इसको अटेम्प्ट करें, और जब उसका टीचर डिस्कस करे तो आपको पता हो कि वो मैंने क्या गलती की है, क्योंकि ये वाली गलती तो कोई इतना सच मैटर नहीं करेगा, फौरन आप गेज कर जाएंगे। यहाँ तो आपको उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। तो टेस्ट लेके अव्वल तो कोशिश करें, सारा अटेम्प्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो एबिलिटी और इंग्लिश का पोर्शन जरूर करें, ये मस्ट करें जी। ये तमाम डिस्कशंस आपको रिकॉर्डेड होंगी जी, और ये 2 अक्टूबर तक आपको लिंक, रिकॉर्डेड लिंक हर टेस्ट का आप ओपन कर सकेंगे, ठीक है जी, ताकि अगर कोई नहीं टाइम पे सुन सकता बाद में सुन ले। और इस सारे पोर्शन की, इस सारी एक्सरसाइज की, ये सारे टीचर्स पेपर बनाएंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेटर लूप में रहेगा, डिस्कशंस होंगी। इस पूरे सेशन की फीस सिर्फ 4900 है, कि जिसमें आपको 3600 एमसीक्यूज और सिर्फ मिल नहीं रहे, बल्कि उनमें से आपके 2700 मार्क्स के एमसीक्यूज वो टीचर डिस्कस करवा रहे हैं, अटेम्प्ट करवा रहे हैं। सो ये आपको बेनिफिट इसका, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ 100 मार्क्स के पेपर दे रहे हैं, भाई 3600 एमसीक्यू से बाहर और क्या देगा वो। तो ऑल वन पेपर जितने भी आपने साथ देनी है, मुख्तलिफ एडी के पेपर, मुख्तलिफ और पेपर्स, उन सब की आपकी बड़ी अच्छी और एफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। जब कहते हैं ना जी कि तैयारी हम कर रहे हैं जी वन पेपर की, तो मैं नहीं मानता किसी तैयारी शहरी को, मैं तो प्रैक्टिस को मानता हूँ कि जनाब इसकी प्रैक्टिस करें। ये टीचिंग से नहीं, प्रैक्टिस से होना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कम। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 800 स्टूडेंट्स ने मेरे पास एनरोल किया था और सब पास हुए थे जी। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस दफा भी हम इस एमपीटी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हमने जो कमिटमेंट स्टूडेंट्स के साथ हमने पिछले साल की थी वो भी पूरी की, इंशाल्लाह इस दफा भी पूरी करेंगे। ये डिटेल्स हैं जी सारी, और जो इंटरेस्टेड हैं वो इस बैंक अकाउंट में फीस डिपॉजिट करके
और कोऑर्डिनेटर को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मजीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो वो भी आप कोऑर्डिनेटर को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये याद रहे कि कोऑर्डिनेटर को आप 5 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान, क्योंकि सुबह के वक्त में वो जॉब करता है, तो इस टाइम में आप उसको कॉल कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो मुझे इस नंबर पर भी राब्ता कर सकता है। और आखिर में पुअर रिचर्ड ऑलमेनॉक जरूर डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।